बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह इखलास का ये अमल है, वो दुश्मन जो आपको बर्बाद करना चाहता है, ऐसे दुश्मनों के लिए। अब दुश्मन के बहुत सारे मामलात होते हैं, वो जादू के जरिए, तावीज़ात के जरिए, शैतानी अमलियात के जरिए, अपनी जुबान के जरिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी के हाथ राज लग जाता है, किसी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। दुश्मनी के हवाले से कोई भी दुश्मन आपकी ज़िंदगी के अंदर है, आप हर दुश्मन से निजात के लिए, हिफाजत के लिए इस अमल को कर सकते हैं। ये अमल ख़ास करने के फ़ौरन बाद 25 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आप तमाशा देखेंगे कि वो दुश्मन जो आपको आपके हवास बाख्ता करना चाहता है और आपको जो चाहता है कि भाई मेरा दुश्मन ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे दुश्मनों के लिए आप ये अमल करें। वो दुश्मन अपनी ज़िंदगी के अंदर याद रखेगा कि वाकई, फिर वो तौबा करेगा, ऐसी तौबा करेगा कि मैं कभी ज़िंदगी में कभी किसी पर ऐसा अमल ना करूं। ये थी इब्तदाई गुफ्तगू। दूसरी बात यह है कि इस अमल को मर्दों ख़वातीन सब कर सकते हैं। मेरी आदत नहीं है किसे कहानियाँ सुनाना, इधर उधर की बातें करना, टू द पॉइंट बात करने का मैं आदी हूँ। मेरा मजाज भी यही है। ये शौकीन अफराद के लिए मैं गुफ्तगू करता हूँ जो रूहानी तरबियत के ख्वाहिशमंद होते हैं और ऐसी बातें जो वज़ाइफ के मुतालिक ख़ास राज की जो बातें होती हैं, जो असातिज़ा की खिदमत करने के बाद और बहुत मेहनतों मशक्क़तों के बाद और नतीजतन जो गुफ्तगू होती है, वो आपकी खिदमत में पेश करने की मैं कोशिश करता हूँ। मैंने पहले अर्ज़ किया है कि मैं मतलब इधर उधर की बातें, वाक़यात, ये वो दाएं बाएं की मैं करने का आदी नहीं हूँ। आप सिर्फ़ और सिर्फ इतना सोचें कि आप सूरह इखलास का अमल करने जा रहे हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सिर्फ आप इसकी गहराई में किसी भी जगह पर रूहानी तरबियत थोड़ी सी ले लें, सिर्फ थोड़ी सी। कोई भी आप अमल है, कोई भी वज़ाइफ है, यकीन मानिए आप कहने पे इस बात पर आप मजबूर हो जाएंगे। आप कहेंगे कि जिंदगी के अंदर यार बंदा एक अमल कर ले और उसको संभाल ले, बड़ी बात है। यानी कि उस अमल की ज़कात सगीरा अदा करने का तरीका आ जाए, उस अमल के हवाले से उसकी टाइमिंग का पता चल जाए और सारे मामलात। अब इस अमल के मातहत अल्लाह की रहमत के फरिश्ते, मुअक्कलात और जिन्नात, वो एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। अगर उसको मैं बयान करूंगा बात लंबी हो जाएगी। अमल करने का बंदे को तरीका आना चाहिए। ये होता है मुअक्कलात। आपने जब मुअक्कलात की बरामदगी करनी है तो वो आप चाहें, वो आप ना चाहें, जब आपने वजीफे के लिए बैठना है ना, सर तलावत करना या इबादत करना या और चीजें, ये अलहदा एक टॉपिक है शरीयत के हवाले से। जब आप रूहानी दुनिया में आते हैं, अमलियात की दुनिया जिसे कहा जाता है, उसका ताल्लुक जो है ना, अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालहू के हुक्म से एक रूहानी दुनिया के साथ बंदे का ताल्लुक जुड़ता है। याद रखिएगा, जब भी आप रूहानी दुनिया में कदम रखते हैं तब शैतानी दुनिया बेदार होती है। जब आप रूहानियत के साथ दोस्ती करते हैं तब शैतानियत में तड़प पैदा होती है। वो आप तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो एक दरमियान में दीवार है जिसे रूहानियत की दीवार कहा जाता है। जिस दिन आप उस रूहानियत की दीवार को तोड़ देते हैं या आप खुद उस दीवार को फलांग कर आगे निकलने की कोशिश करते हैं, उस वक्त आपको शैतानी दुनिया वेलकम करती है। उस शैतानी दुनिया के अंदर होते हैं जिन्नात। उस शैतानी दुनिया के अंदर हम आदी हो चुके हैं कि अपने आप को हमने इतना वज़ाइफ की दुनिया के अंदर उलझा लिया है कि हमें शायद इस बात की खबर ही नहीं है कि हम इस वक्त पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों की चोटी तक हमने शैतानियत को अपने ऊपर वारद कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप तो रूहानी दुनिया में थे, आपने रूहानी वज़ाइफ किए, लेकिन आपने जब किए कुरानी वज़ाइफ है, नूरानी वज़ाइफ है, तो शैतानी जिन्नात के आपके पास क्या काम है? शैतानी मुअक्कलात का आपके पास क्या काम है? सर जब आप किसी को दावत देंगे तो वो आएंगे ना। आपने रूहानी ताकतों को दावत दी, लेकिन आपने किसी मेहमान को घर पे बुलाया है और उसकी पूरा प्रोटोकॉल का एहतमाम नहीं किया, उसको पूरा आपने वेलकम नहीं किया। आपके घर चंद मेहमान आ जाएं और आप इधर मुंह करके बैठ जाएं, उधर मुंह करके बैठ जाएं, आप उनको तवज्जो ना दें, उनके बारे में आप ख्याल ना करें कुछ चीजों का, तो वो क्या होगा? वो नाराज होकर चले जाएंगे।
अगर आप पलीती में बैठे हैं और आप उम्मीद रखते हैं कि सूरह इखलास के मौक्कलात आपके पास आए और आपके पास आकर आपका वो काम करें जो आप करवाना चाहते हैं, तो कभी भी मत सोचिएगा। आपने बुला तो लिया है, आपने कुरानी अमल का नाम तो ले लिया है, लेकिन जैसे ही आप अमल के लिए बैठे हैं, आपसे पहली गलती ये हुई कि आप पलीती में चले गए, नापाकी में चले गए, तो उस वक्त रूहानी ताकतें चली जाएंगी, बल्कि आएंगी नहीं, लेकिन शैतानी ताकतें आपके पास इतनी तादाद में होंगी कि आपको मालूम भी नहीं होगा। वहां से इंसान का पहला स्टेप रजत का शुरू होता है। और दीगर बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान अपनी गलतियों की वजह से उस दुनिया में जाता है और अपनी गलतियों की वजह से रजत का शिकार होता है, और फिर उसके बाद कहता है जी कि हमने अमल किया है, वजीफा किया है, और हमारे 10 काम और बिगड़ गए हैं। हमारा वजीफा काम नहीं करता, हमारी वज़ाइफ की जो मामलात हैं उन मामलात में हम बल्कि नाकाम नहीं, बहुत ज्यादा नाकाम है। देखिए, आपको थोड़ा सा रहम करना चाहिए। आपको एक चीज समझनी होगी, आपके जहन में ये बैठ गया कि ये वजीफा इस काम के लिए, ये वजीफा इस काम के लिए। ये रूहानियत के अंदर जो लोग होते हैं उनको बेहतर पता होता है कि आप इस अमल के लिए क्या क्या काम ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप मोहब्बत के लिए पढ़ते हैं या वदूदू के 4 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला रहमत के उनके ऊपर या वदूदू के मातहत है, और उसके बाद उसके 4 मौक्कलात सरदार है, और उसके बाद उसके नीचे 70 मौक्कलात, इस तरह फिर जिन्नात, फिर वो एक लंबी चौड़ी नीचे फहरिस्त है। अब लाखों की तादाद के अंदर जिन्नात उस वक्त आपके पास आमद में होंगे जब आप या वदूदू पढ़ना शुरू करते हैं। अब आपका वो मकसद, आपका वो तरीकाकार, आप या वदूदू से मोहब्बत का भी काम ले सकते हैं, आप या वदूदू से नफरत का भी काम ले सकते हैं। अब आपको काम लेना आना चाहिए। अब या वदूदू के जो मुअक्कलात है, जो जिन्नात है इस किताबे, उससे आपको काम कैसे लेना है। मिसाल दी है मैंने कि या वदूदू सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं पढ़ा जाता, ये बहुत दूसरे कामों के लिए भी पढ़ा जाता है, उसके लिए दुश्मन के लिए भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन पढ़ना आना चाहिए। इंसान को उससे काम लेना आना चाहिए। अक्सर चीज है कि जब हम खुलासा कलाम, पूरी गुफ्तगू का मैं निचोड़ पेश करने लगा हूं कि जब भी आप कोई भी अमल करते हैं, पहली चीज तो ये है, आपके जहन में ये होना चाहिए कि आप वजीफे के लिए बैठे। वजीफा और चिल्ला एक ही चीज है। मैं अक्सर गुफ्तगू में कहता रहता हूं कि जब आप वजीफा करने के लिए बैठते हैं उस वक्त मुअक्कलात और जिन्नात आते हैं, ठीक है। जब आप चिल्ला करने के लिए बैठते हैं, तादाद वही है, शेड्यूल वही है, टाइम टेबल वही है, लेकिन नीयत बदल गई। पहली नीयत आपने क्या की कि मैं अपने दुश्मन की जुबाबंदी करना चाहता हूं, लिहाजा मेरे दुश्मन को ये हो जाए, दुश्मन को वो हो जाए। अब आपने नीयत ही गलत टाइम पे की है। यानी कि जब आपने अमल शुरू किया ही नहीं और अभी उस अमल के मुअक्कलात आए ही नहीं, तो आपने नीयत किसको सुनाई है? ये आपका एक ज़हन है। यानी कि जो आप वजीफा शुरू करने से पहले नीयत करते हैं वो आपने किसके लिए की है? क्योंकि उस अमल, जो भी अमल आप करने जा रहे हैं, उस अमल के मुअक्कलात, उस अमल के जिन्नात तो आए ही नहीं। आप समझ आ रही है बात की? अब होता क्या है, हम इसलिए कहते हैं बाद में दुआ कर ले, असल में वो नीयत होती है। आप जब किसी अमल के लिए बैठते हैं, जब आप नियत करते हैं, पहले ही शैतानी जो होते हैं ना मुअक्कलात और शैतानी जिन्नात, उनको पहले ही खबर हो जाती है कि ये बंदा इस मकसद के लिए बैठने जा रहा है। वो आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपने उनको मतलब ना हसार लगाया आपने अमल करने से पहले। अब मुझसे पूछते हैं जी हर अमल से पहले हसार लगाना जरूरी है? मैं कहता हूं भाई अपना नहीं, अपने घर का आसार लगाना जरूरी है, अपने बच्चों का। खवातीन अमल के लिए बैठती हैं, मैंने देखा है रिज़्क़ के लिए, बरकत के लिए, कर्ज से निजात के लिए, दुश्मन के लिए। मैं कहता हूं इतने वज़ाइफ, 10-10, 12-12 वज़ाइफ, 15-15 वज़ाइफ, और इतने इतने ऐसे वज़ाइफ, जिन वज़ाइफ को जब मैं पूछता हूं ना ये आप कौन सा वजीफा करते हैं, वो बताते हैं तो यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है जैसे ये जिन्नात की हाजिरी का अमल कर रहे हैं, और इनको पता ही नहीं है। मतलब उनके छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, शोहर है घर के अंदर, फिर कहते हैं जी बच्चे नाफरमान हो गए, घर बिगड़ गया, सारा निजाम उलट पुलट हो गया, हम वज़ाइफ करते हैं, शोहर तलाक देने तक पहुंच चुका है। समझ नहीं आ रही, मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, शराक भी पढ़ती हूँ, चाश भी पढ़ती हूँ, 5 नमाजें भी पढ़ती हूँ, फला तस्बीह भी करती हूँ। मैं कहता हूं मोहतरमा आप बस छोड़ दे इस बात को। अब इसमें मैं
इतनी ज्यादा गुफ्तगू अब तक कर चुका हूं, और मेरे अंदाजे में इस मौजू के ऊपर 2 साल से मुसलसल मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं, लेकिन फिर मुझे जब मैसेजेस आते हैं या राब्ते करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे अब शुरू से फिर शुरू काम करना पड़ेगा। यानी कि न्यू व्यूवर्स आते हैं तो उनके लिए न्यू चीज होती है। हम सुनना किसी को पसंद नहीं करते, किसी को टाइम देना पसंद नहीं करते। हमारा मजाज बन चुका है कि हमने 30 सेकंड की वीडियो देखनी है, यानी कि 30 सेकंड के अंदर अंदर हमें वजीफा मिल जाना चाहिए। तो आप शॉर्ट्स देख लिया करें ना, फिर आसान सी बात है। मेरे पास अगर आपने आना है, तशरीफ लाना है, तो मैं आपको वेलकम करता हूं, लेकिन मैं तब तक आपको अमल नहीं बताऊंगा जब तक अमल की अहमियत और फजीलत आपको खबर नहीं हो जाती। ये अमल जो मैं आपको देने जा रहा हूं सर, इस अमल के लिए आप जब वजीफे के लिए बैठते हैं या चिल्ले के लिए, फर्क इतना होता है कि जब आप वजीफे के लिए बैठते हैं तो उस अमल के मुअक्कलात और जिन्नात आपके सामने जाहिर नहीं होते, और जब आप चिल्ले के लिए बैठते हैं तब वो जाहिर हो जाते हैं। फर्क इतना है कि आप नियत करते हैं, यानी कि चिल्ले के लिए नियत की जाती है कि वो जाहिर हो, तो वो जाहिर होते हैं ना, सामने आते हैं। अगर नियत की जाए काम की किसी भी, तो उस काम के लिए वो मुअक्कलात जाहिर नहीं होते, वो जिन्नात। पोजीशन दोनों की बराबर है, वजीफे की और चिल्ले की, यानी कि उसी लेवल के मुअक्कलात और जिन्नात चिल्ले में हाजिर होते हैं, उसी में ही वजीफे के हाजिर होते हैं। बस फर्क इतना है कि वजीफे में जाहिर इसलिए नहीं होती क्योंकि आपकी नियत नहीं होती। आप उसी लेवल के, यानी कि अब मैं नतीजा पेश करने जा रहा हूं, वजीफे के लिए आप बैठे, उसी लेवल के जिन्नात और मुअक्कलात आए और आपने अमल के लिए बैठ गए। अब वहां पे आपने कर दी गलती, कोई भी मिस्टेक आपने कर दी, वहां पे आपने गलती की, वो जिन्नात और मुअक्कलात चले गए। जब आपने हसार नहीं लगाया तो उसी लेवल के जोन से शैतानी जिन्नात और शैतानी मुअक्कलात उससे 10 गुना ज्यादा तादाद के अंदर वो वहां पर मौजूद है, और वो आएंगे आपके पास और आपके उन कामों के अंदर दखल अंदाजी देंगे जो काम आप अपना एक पूरा पुख्ता इरादा करके बैठे हैं। क्योंकि शैतान का ये मैं बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूं, समझने वालों के लिए इशारा काफी है कि शैतानी जिन्नात और मुअक्कलात की यही कोशिश होती है कि इस बंदे का अल्लाह से यकीन उठ जाए और इस बंदे का शैतानी मुअक्कलात, शैतानी जिन्नात की तरफ यकीन आ जाए। इसलिए अक्सर औकात लोग ये बात बोलते हैं कि जी जरा काला जादू ना वो फौरी असर करता है और जो नूरी इल्म है वो आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। याद रखिएगा, ये एक लाइन इंसान को कुफर तक ले जाती है, यानी कि इंसान मुसलमान रहता ही नहीं। क्योंकि आपका जब ये ज़हन बन गया कि शैतान को आवाज़ दे, शैतानी ताकत फौरी आ जाए और रहमान की बारगाह में अर्ज करें और वहां से ताकत, वहां से मदद आहिस्ता आहिस्ता आती है। यानी कि आपने शैतान को मान लिया ना, शैतान की ताकतों को भी मान लिया और रहमान की ताकतों का आपने इनकार कर दिया, तो ये सीधा सीधा कुफर है। लिहाजा आप कोशिश किया करें कि मैंने जो गुफ्तगू करता हूँ आपके साथ, एक तो आपकी ईमान की पुख्तगी के लिए करता हूँ, दूसरा आपको रजत से बचाने के लिए करता हूँ, तीसरा मुझे आपका, आपके बच्चों का, आपके शोहर का, आपके घर वालों का बहुत ज्यादा एहतियात, बहुत ज्यादा, यानी कि मतलब मैं चाहता हूँ कि आप अमल देखें, इतने ज्यादा वज़ाइफ, मैं ये नहीं कहता कि आप वज़ाइफ ज्यादा करें, मैं कहता हूं एक वजीफा आप जिंदगी में सिर्फ कर लें, उसके ऊपर पुख्तगी हासिल कर लें, उसके मुअक्कलात, उसकी ज़कात सगीरा, उसकी हर चीज को आप समझ जाएं। आप दुनिया का हर काम सूरह इखलास के अमल से कर सकते हैं, दुनिया का हर काम सूरह इखलास के अमल से आप ले सकते हैं। जिन्नात को अगर आपने दोस्त बनाना है या कैद करना है या उनको आपने जलाना है, जिन्नात के साथ आपने क्या सलूक करना है, मुअक्कलात के साथ आपने क्या करना है, हमजात के साथ आपने क्या करना है, उसके बाद आपने दुश्मन के साथ, उसके बाद रिज़्क। मैं कहता हूं दुनिया का कोई काम मुझे आप बताएं, मैं आपको सूरह इखलास की तरतीब बताता हूं और आप उस तरीके से करें। लेकिन मकसद ये है कि पहले आपको उस अमल की ताकत और परवाज का तो मालूम होना चाहिए कि इस अमल की ताकत कितनी। याद रखिएगा, जितना बड़ा फायदा होता है उतना बड़ा नुकसान होता है। ये बात मेरी जेहन में बिठा लें आप। जितना बड़ा फायदा आप लेने के लिए मुअक्कलात को तंग कर रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर 50 करोड़ का कर्ज है, सर सोचिए तो सही, आप इतना बड़ा काम लेने जा रहे हैं कि आपका दुश्मन आप पर शैतानी जिन्नात आप पे हमला कर रहे हैं, या वो तावीज़ात के जरिए शैतानी मुअक्कलात जिन्नात के पावर के साथ आपके साथ हमला कर रहा है, और आप सिर्फ सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, ना आपको उसकी ज़कात सगीरा का पता है, ना उसकी शरायत का पता है, ना उसके मुअक्कलात से काम, दरमियान में अमल आप छोड़ के जा रहे हैं। शैतानी मुअक्कलात जिन्नात तो आपके पहले ही दुश्मन थे, तावीज़ात तुम्हें जो भी बंदिश हुआ है जादू है, लेकिन ऊपर से आपने अपने ही मतलब अपने आप को उनके सामने पेश कर दी है। उम्मीद है आपको कुछ
कुछ हद तक इशारों में मैंने बात की है। मैंने पहले अर्ज किया है, अगर जो मैं लाइनें बोलता हूँ ना, उन लाइनों के ऊपर अगर मुझे आप इजाजत देना कि आप खुल के गुफ्तगू करें, तो मैं यकीन मानिए एक एक घंटा एक एक लाइन पे बात कर सकता हूँ। ऐसी इनके अंदर राज छुपे हुए हैं। और ये किबला बाबा जी हमदन सरकार रहमतुल्लाह ताला का फैज़ है, करम है, बुजुर्गों के जो सा परवरिश का नतीजा है। ठीक है जी, कि इस इन मौजूआत के ऊपर या किसी भी मौजू के ऊपर बिला तमहीद और जोन से ना जी, वो कहते हैं कि आमद जिसे कहा जाता है, तरबियत जिसे कहा जाता है, जो भी आप कह लें, लेकिन खुलासा कलाम पूरी गुफ्तगू का ये है कि खुदारा आप कोई भी अमल करते हैं, सबसे पहले उस अमल के बारे में आप जायज़ा लें, उस अमल के बारे में तहकीक करें। सूरह इखलास को अमल को आम मत समझिएगा, ये अमल ख़ास के जिन्नात मुअक्कलात और इस अमल की पावर आपकी जहां सोच खत्म होती है वहां से शुरू इसकी पावर शुरू होती है। इसके जिन्नात की इतनी ताकत है, मुअक्कलात की इतनी ताकत है, यकीन मानिए कि 1 करोड़ की तादाद के अंदर भी शैतानी जिन्नात हो ना, तो सूरह इखलास के एक मुअक्कल की पावर का अंदाजा आप नहीं कर सकते कि वो उससे यानी कि इतनी दूर भागते हैं। लेकिन अब नतीजतन बात यह है कि अगर आप इस अमल को दुश्मन से निजात के लिए, हिफाजत के लिए करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने अपना हसार लगाना है, फिर उसके बाद आपने अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अगर औरत ने करना है, खातून ने, तो वो अपने शोहर का। इस तरह होता है कि हम अमल की दुनिया में बैठे होते हैं और बाहर हमारे बच्चों का, शोहर का, घर का नुकसान और बढ़ता जाता है, हमारे मामलात, कभी कारोबार ज़ीरो हो जाता है, पता नहीं कितनी चीज़ें हैं बयान करने को, अगर उनको बयान करना शुरू किया जाए। बहरहाल अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं और आप सूरह इखलास के हवाले से आप सोचते हैं कि खैर है, कुल वल्लाहु अहद, कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारक है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। गलती आप करेंगे, सजा आप भी भुगतेंगे और आपके प्यारे भी, जो आपका शोहर है, आपके बच्चे, आपकी बेटियां। 99% मैंने देखा है कुंवारी लड़कियां जिन्नात का शिकार इसलिए होती हैं कि उनकी वालदा को खबर ही नहीं होती कि वो अमल या रहमानु या रहीम का ही अमल वो कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं कि या रहमानु या रहीम के मुअक्कलात क्या है, जिन्नात क्या है, इसके ताबे क्या है, इसकी मखलूकात क्या है, इसकी नूरानी पावर क्या है, इसके साथ कौन कौन सी चीज़ों की आमद हो रही है। वो वजीफे के लिए बैठी है, उसे पता ही नहीं। उससे मैंने पूछा भी आप क्यों कर रही हैं जी, मेरे पास एक केस ऐसा है, मैं वाकया नहीं सुनाना चाहता, तो उसकी बेटी को जिन्नात थे, तो उसने कहा जी मैं या रहमानु या रहीम का अमल करती हूँ। तो मैं कहा कैसे कैसे करती हैं? कहते जी मैंने पूछा पलीती में तो नहीं आपने कभी जिंदगी में? वो कहते जी कोई मसला नहीं, पाकी पलीती में मुझे इजाजत है, फलाने बाबा जी ने दी है। तो मैं कही फिर फलाने बाबा जी के पास ही आप जाए, मेरे पास मेरी समझ में तो चीज नहीं आ रही। हम तो यहां तक कहते हैं, बात समझिएगा, हम यहां तक आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि अमल के दौरान अगर आपका वजू टूट गया है तो आपने दोबारा उठना है और जाना है और जाकर वजू करना है और वापस आना है और वहीं से अमल नहीं शुरू करना। अब दोबारा आपने अमल करना है, यानी कि दोबारा हसार लगाना है, दोबारा आपने अमल शुरू करना है और दोबारा आपने अमल मुकम्मल करना है। इस तरह अगर अमल के दौरान 10 मरतबा भी होता है ना आपके साथ, तो आपने 10 मरतबा उठना है और दोबारा शुरू से शुरू करना है। यानी कि इतनी एहतियात है। यहाँ जहां पे गलती हो गई आपसे, वहां पर आपने यानी कि मतलब बिल्कुल ये अमल आप आगे नहीं कर सकते। पलीती में अमल नहीं करना, बावजू होकर आपने अमल करना है। इस अमल के लिए सूदक का आपने परहेज करना है। अगर आपने मुक्कलात के लिए या आपने जादू जिन्नात के लिए या दुश्मनों से निजात के लिए कोई ऐसा दुश्मन है जिसने तावीज़ात के जरिए आपको यरगमाल किया हुआ है, तो ऐसे दुश्मनों के लिए आपने जोन सा है वो इस अमल को इस तरीके से करना है जो मैं आपको तरीका बताया है और जो गुफ्तगू की है आपके साथ, और सदका इस अमल को शुरू करने से पहले देना है। ये बात याद रखिएगा। बदबूदार चीज का कोई इस्तेमाल नहीं आपने करना, हाथों से मुंह से आपके बदबू, और गोश्त आप किसी किस्म का भी नहीं खा सकते इस अमल के दौरान। यानी कि ये अमल है 3 दिन का। इस आप आपने इस अमल को जब करना है तो 1 दिन पहले आपने मुकम्मल परहेज करना है, ठीक है ना। जिस्म पाक होना चाहिए। रोजाना की बुनियाद के अंदर आपने जोन सा है अपनी मामूल के मुताबिक अमल के अंदर जो बैठना है, मैं टाइम बताता हूँ सारा कुछ। तो अब आपने अमल के लिए याद रखना है, इस बात को ज़हन में बिठा लेना है कि आपने जब भी अमल के लिए बैठना है ताज़ा वज़ू करना है। वज़ू है फिर भी आपने ताज़ा वज़ू करना है, और वज़ू करने के बाद आपने दोबारा अमल के लिए बैठना है, और अमल के दौरान अगर वज़ू टूटता है दोबारा वज़ू करना है। वज़ू करके फिर आपने अमल के लिए बैठना है और शुरू से फिर अमल शुरू करना है, ठीक है जी। इस अमल की रूहानी इजाजत के लिए आपको मुकम्मल वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपने स्किप करके वीडियो देखी है तो याद रखिएगा कि आपको किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर आपने
पूरी गुफ्तगू सुनी नहीं, पूरी बात आपने सुनी नहीं है, तो आपको कैसे बात की समझ आएगी। लिहाजा आपने अमल के दौरान इस बात का ज़हन रखना है कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं, उन चीज़ों पे आपने अमल करना है। जो शराइत बताई है उन शराइत पे अमल करना है। ख़ास तौर पे आप किसी किस्म का गोश्त परहेज़ करना है। उसके बाद आपने सूदक का परहेज़ करना है, और आपने ख़ास तौर पर कोशिश करनी है कि आपकी जिस जगह पे अमल करना है वो जगह, बल्कि कोशिश नहीं, यकीनन वो जगह साफ होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए। अब आपने ये 3 दिन का अमल करना है। सूरह इखलास का ये अमल है। आपने क्या करना है कि आपने एक मरतबा सबसे पहले सूरह इखलास पढ़नी। अब पढ़नी कैसे? आप बैठ गए अमल के लिए, अमल का टाइम है इशा की नमाज के बाद। अब आप बैठ गए अमल के लिए। सबसे पहले आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने शहादत वाली उंगली जोन सी है अपने दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली पे जो दम करना है और अपना आसार लगाना है। इसी तरह आपने बस 21 मरतबा पढ़ के आपने पहले अपना आसार लगाना है। उसी तरह आंखें बंद करके तसव्वुर में आपने अपने तमाम बच्चों का, शोहर का, अपने घर का आसार लगाना है। आसार लगाने के बाद आपने अमल शुरू करना है। इस तरह आप क्या होगा कि आपका पूरा घर, आपकी फैमिली, आपके बच्चे सब आसार के अंदर आ जाएंगे। आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। और जो शराइत बताई हैं उन पर अमल नहीं कर सकते तो आप अमल भी ना कीजिएगा, ये वजीफा भी ना कीजिएगा। समझ आ गई जी। और उसके बाद अगर आपने पूरी वीडियो में, फिर दोबारा कह रहा हूं, नहीं सुनी, स्किप करके सुनी है, तो आपको बिल्कुल इजाजत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इजाजत उसको है जो पूरी वीडियो तसल्ली से सुनेगा बगैर स्किप किए, और वीडियो को लाइक करेगा। आपने क्या करना है सर कि आपने 21 मरतबा आसार करना है। अभी आपने नियत नहीं करनी कि आप इस अमल को किस मकसद के लिए कर रहे हैं, किस हाजत के लिए कर रहे हैं। समझ आ गई आपकी? आपने सिर्फ 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के अपना हसार लगा लेना। हसार लगाते वक्त जुबान से इतनी आवाज में बोलना है अपने आवाज के अंदर कि मैं अपना हसार करती हूँ या अपना हसार करता हूँ, अपने बच्चों का, अपने घर का हसार करता हूँ। जैसे जैसे आपने हसार कर लेना ना एक दफा, या करने से पहले आपने नियत कर लेनी कि मैं अपना हसार करता हूँ या करती हूँ तमाम जिन्नात, जादू, असेब, सयासार, अफातुबलियात, आजमाइशों, पेशानियों, शैतानी मौकलात, तमाम किस्म की नजास्तों से, नजास्ती मखलूकात से, जो भी है शैतानी मखलूकात, सबसे मैं अपने अपने बच्चों का, अपने शोहर का आसार करती हूँ या आसार करता हूँ। इस तरह आपने सर नियत करनी है। और नियत करने के बाद आपने सूरह इखलास पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। जब आपने पढ़ना ना अल्लाहुस समद, ठीक है जी, आपने ये दोबारा सुनिए, समझिएगा। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आसार, फिर आपने औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कुछ भी नहीं पढ़ना। आपने पढ़ना कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद 1 मरतबा, अल्लाहुस समद 2 मरतबा, अल्लाहुस समद 3 मरतबा। इस तरह आपने अल्लाहुस समद 70 मरतबा पढ़ना है। और उस जब 70 मरतबा मुकम्मल हो जाए, उससे आगे आपने पढ़ना है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये पढ़ने के बाद आपने इसको मुकम्मल कर लिया। आप एक दफा ही सूरह इखलास पढ़नी, 70 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ना है, ठीक है। मुकम्मल करने के बाद अब आपने नियतन दुआ मांगनी है, नियत करनी है। मैंने इस अमल को इस मकसद के लिए किया है, जो आपका मकसद है, जो आपकी हाजत है, दुश्मन की जबाबंदी हो या जादू जिन्नात की काट पलट हो, जो भी आप करना चाहते हैं, रिज़्क़ के लिए, कर्ज के लिए, दौलत के लिए, बरकत के लिए, कोई भी काम है, आप मकरूज है, आप किसी से मदद लेना चाहते हैं, आप अर्जेंट काम के लिए करना चाहते हैं, दुनिया की किसी आदत के लिए, किसी मकसद के लिए, आप इस अमल को करें जो मैंने तरीका बताया, इस तरीके के मुताबिक। और आपने ज़हन में रखना है कि उस वक्त आपके जो मखलूकात है वहां पर मौजूद है, रूहानी मखलूकात, नूरानी मखलूकात, तो आपने उनको अपने तसव्वुर में रखना है, अपने जहन में रखना है और नियत करनी है। नियत करने के बाद आपने इतनी आवाज में नियत करनी कि आपके कानों तक आवाज आए और वो अपनी ड्यूटी पर जाएं, अपने काम पर जाएं, जिन काम के लिए आप उनको भेजना चाहते हैं। इजाजत दें कि मैं चाहती हूं कि आप जाएं। जो भी अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहू की यहाँ पर नूरानी मखलूकात, रूहानी मखलूकात जो भी मौजूद है यहाँ पर मेरे अमल के दौरान हाजिर हुए हैं, सबको मैं अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहू के फजल और करम से इस बात पर यकीन रखती हूँ कि अल्लाह के हुक्म से आप मेरी मदद के लिए आए हैं, तो ये मैं काम चाहता हूँ या ये मैं काम चाहती हूँ। अब आपने उनको काम पे भेजना है और उसके बाद आपने जो उनसे अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करना है कि या अल्लाह मुझे इस मकसद में कामयाबी अता फरमाई, इस वजीफे में कामयाबी तूने अता फरमाई, या अल्लाह इस पे मैं सजदा शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। सजदा करना है और सजदे में आपने अपने मकसद और हाजत की दुआ मांगनी है। यकीन मानिए आप सर सजदे से उठाएंगे ना जब, तो जब आपका सर इस तरह उठेगा तो
25 सेकंड का टाइम बहुत ज्यादा है। आपका सर सजदे में ही होगा, तो जिस मकसद हाजत के लिए आप सजदे में गए हैं, यकीन मानिए वो मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, कोई भी अमल टाइम लेता है, उस अमल के आमिल बनने के लिए ये मुसलसल आप इशा की नमाज के बाद 3 दिन मुसलसल करें, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मकसद के लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको इसकी कामयाबी मिलेगी। इसकी ज़कात सगीरा ये है कि आपने पहला कलमा जो उनसे है वो आपने हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है, 3 दिन अमल करना है, 1500 मरतबा बनेगा। ठीक है जी, इसको आप 1500 मरतबा इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं और हर नमाज के बाद 100 मरतबा सहूलत के लिए, आसानी के लिए। अगर मिस हो जाता है आपके पास, आपसे कोई मतलब मामलात की वजह से, तो आप इसको, लेकिन पलीती में, नापाकी में आप इस अमल को नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपने पूरी वीडियो सुनी है तो आपको बात की भी मुकम्मल समझ आई होगी। फिर आपका हक बनता है कि आप इतनी मेहनत के साथ कोशिश की आप तक बात पहुंचाने की, तो कमेंट में अपनी दुआओं से ज़रूर नवाजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।